दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान ज्ञानी व्यक्ति रहते थे। उनकी बुद्धिमानी के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवा लड़का गांव में आया और उसने ज्ञानी से मिलने का निर्णय लिया। उसने सुन रखा था कि ज्ञानी के पास हर सवाल का जवाब होता है। युवा लड़का ज्ञानी के पास गया और कहा, महाशय, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे पास आपसे पूछने के लिए 7 सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, क्यों नहीं, पूछो अपने सवाल। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे एक व्यक्ति को जीवन में पाना चाहिए? ज्ञानी ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। दूसरा सवाल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्ञानी बोले, अज्ञान। अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। तीसरा सवाल, हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, सच्चाई। सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है। चौथा सवाल, सबसे ज्यादा महानता किसमें है? ज्ञानी बोले, दया। दया ही वह गुण है जो हमें इंसानियत की ऊंचाई पर ले जाता है। पांचवा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, धैर्य। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कई कठिनाइयों का सामना करने और जीतने की क्षमता देता है। छठा सवाल, सबसे बड़ा पाप क्या है? ज्ञानी बोले, अहंकार। अहंकार ही वह बुराई है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है और हमारी प्रगति में बाधा डालती है। सातवां सवाल, हमारा असली उद्देश्य क्या है? ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा। सेवा ही वह मार्ग है जो हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें सच्ची खुशी देता है। युवा लड़के ने धन्यवाद किया और ज्ञानी की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार उसने ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपनी और अपने गांव की उन्नति की। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में ज्ञान, सच्चाई, धैर्य, दया और सेवा सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हें अपनाने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते दोपहर हो चली थी। वे थक चुके थे। पास ही आम का एक बाग था। वे वहां चले गए। बाग में लगे पेड़ आमों से लदे हुए थे। कई आम नीचे गिरे हुए थे। महात्मा बुद्ध को तब तक भूख लगाई थी। वे पेड़ के नीचे गिरे आमों को उठाकर खाने लगे। भूख शांत हुई तो वे उसी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बाग में कुछ युवक आए। आमों से लदे पेड़ देखकर वे पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने लगे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उसी पेड़ के दूसरी ओर बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। एक युवक ने एक आम को निशाना साधकर पत्थर फेंका, किंतु उसका निशाना चूक गया और वह पेड़ के दूसरी ओर आराम कर रहे बुद्ध के सिर पर जा लगा। बुद्ध के सिर से रक्त की धारा बह निकली। अनहोनी की आशंका से तुरंत वे सभी युवक पेड़ी की दूसरी ओर गए। वहां उन्होंने चोटिल बुद्ध को देखा। उनके सिर से रक्त बह रहा था और आंखों से आंसुओं की धारा। युवकों ने सोचा, अवश्य ही पीड़ावश बुद्ध की आंखों में आंसू छलक आए हैं। जिस युवक ने पत्थर फेंका था वह अपराध बोध से भर उठा और कहने लगा, हे महात्मा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप ये पीड़ा भोग रहे हैं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का कारण मैं हूं। यह सुनकर बुद्ध बोले, नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो बदले में उसने तुम्हें मीठे फल दिए, किंतु जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूं? भय और अपराध बोध। यही विचार मेरी आंखों में आंसुओं का कारण है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध सीख देते हैं कि हमें आम के पेड़ी की तरह होना चाहिए, परोपकार की भावना से ओतप्रोत और सदा दूसरों के भले के बारे में सोचने वाला। फिर चाहे दूसरे हमारे बारे में जो भी सोचें या हमसे जैसा भी व्यवहार करें, मन में दूसरों के प्रति कटुता की भावना लाकर हम अपना मन मलिन कर लेंगे और मन की शांति खो देंगे। इसलिए सदा दूसरों का भला सोचें, भला करें। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य प्रतिदिन की भांति उनका प्रवचन सुनने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बुद्ध पधारे। शिष्यों ने देखा उनके हाथ में एक रस्सी है। वे आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगे कि वहां रस्सी लाने का क्या प्रयोजन। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे रस्सी में गांठ लगाने लगे।
शिष्य अब भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाई और उसे शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, आप सब मेरे हाथ में ये रस्सी देख रहे हैं, आपके सामने ही मैंने इसमें 3 गांठें लगाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने के पूर्व थी? एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तथागत, मैं इस रस्सी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखूं तो आपके प्रश्न के भिन्न उत्तर पाता हूं। एक दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में 3 गांठें लगने से इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। दूसरे दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मूल स्वरूप तो वही है, ये आखिर है तो रस्सी ही। बुद्ध बोले, सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये कहकर वे रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर खींचने लगे। शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, तथागत, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो खुलने के बजाय गांठें और कस जाएंगी, तब इन्हें खोलना और कठिन हो जाएगा। तो तुम ही बताओ कि इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए? बुद्ध ने पूछा। तथागत, इन गांठों को खोलने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि ये लगाई कैसे गई हैं। ये जानने के बाद ही इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। सही कहा, बुद्ध बोले, रस्सी और इनमें लगाई गांठों द्वारा मैं तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण का सही तरीका बताना चाहता हूं। रस्सी जीवन है और इनमें लगी गांठें जीवन में आने वाली समस्याएं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं तो पहले उन समस्याओं का मूल कारण जानने का प्रयास करो। कारण जान लेने के बाद ही उनका निदान संभव है। लोग ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई और उसका समाधान खोजने में लग जाते हैं। प्रायः मेरे पास समस्याएं लेकर आने वाले पूछते हैं, मुझे अत्यधिक क्रोध आता है, इसका निदान बताइए। वे कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उन्हें क्रोध क्यों आता है। वे अहंकार समाप्त करना चाहते हैं, किंतु कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उनमें अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ। बिना समस्या का मूल कारण जाने उनका निदान संभव नहीं। समस्याओं की जड़ समझ जाओ और उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दो। दोस्तों, समस्याओं के समाधान के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ये जान लें कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई। फिर ये जानने का प्रयास करें कि उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। निवारण का तरीका समझ में आने के बाद उसके निवारण में जुट जाएं। समस्याओं में उलझे नहीं, शांतिपूर्वक विचार कर उन्हें सुलझाएं। भ्रमण करते हुए बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यान मग्न होकर उनका वचन सुन रहे थे। बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसीलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। बुद्ध के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती। बुद्ध ने उसके कटु वचन सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उतने ही शांत चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवश वह जाने क्या क्या उन्हें कह आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध कंठ से एक शब्द भी नहीं निकले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां बुद्ध का प्रवचन दे रहे थे। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उसे देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उठ जाओ। उस व्यक्ति को बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भाव दिखाई ना पड़े। वह बोला, गुरुवर, आपने मुझको पहचाना नहीं। मैं वही व्यक्ति हूं
जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं गुरुवर। गौतम बुद्ध ने शांतिभाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं। अब मैं वर्तमान में हूं। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातें स्मरण करके अपना वर्तमान नष्ट करते हो? गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए वह बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप ना रहे। मित्रों, जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रखकर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो गई उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसीलिए उसे पुनः न दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर बनाएं। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नामक नगर में कपिल नाम का व्यापारी रहता था। अथक परिश्रम, लगन और कुशलता के कारण उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा था। राज्य का राजा भी उससे बहुत प्रसन्न था, इसलिए प्रायः परामर्श हेतु उसे बुलाया करता था। राजा से निकटता के कारण कपिल के महल में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह पूर्ण अधिकार के साथ बेरोक टोक महल में विचरण किया करता था। महल के समस्त सेवक उसका बहुत सम्मान करते थे। कपिल की एक सुंदर कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अच्छा वर देखकर उसने धूमधाम से उसका विवाह संपन्न किया और पूरे नगर वासियों को एक बड़ा भोज दिया। भोज में नगर का हर व्यक्ति आमंत्रित था। राजघराने से लेकर धनी व्यापारी, सैनिक से लेकर सेवक तक कोई भी नहीं छूटा था। राजा के महल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी भोज में आया हुआ था। वह अनभिज्ञतावश एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जो राजघराने के मेहमानों के लिए सुरक्षित था। जब कपिल ने उसे वहां बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया। उसने उसे अपमानित कर भोज से भगा दिया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से सेवक क्रोधित हो गया और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय जब उसने देखा कि राजा अर्धनिद्रा की स्थिति में है तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये कपिल व्यापारी इतना गिर गया है कि रानी से दुर्व्यवहार करने लगा है। राजा ने जब ये बात सुनी तो तत्काल आंखें खोल दी। उठकर उसने सेवक से पूछा, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? सेवक कहने लगा, महाराज, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। राजा उस समय मौन रहा, किंतु सेवक के जाने के बाद उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। राजा को उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन मन में कपिल के प्रति संदेह का भाव उत्पन्न हो चुका था। फलस्वरूप उसने उसकी महल में बेरोक टोक आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। एक दिन जब कपिल रोज की तरह महल में आया तो द्वारपालों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम लोग मुझे इस तरह कैसे रोक सकते हो? क्या मुझे नहीं जानते? द्वारपालों ने उसे राजा के आदेश से अवगत करा दिया। उस समय सेवक वहीं झाड़ू लगा रहा था। वह कपिल पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए बोला, अरे द्वारपालो, तुम लोग इन्हें नहीं जानते। ये महाराज के खास हैं। इनका इतना रुतबा है कि ये किसी को भी कहीं से भी भगा सकते हैं। मुझे कल इन्होंने अपने भोज से अपमानित कर भगा दिया था, कहीं तुम लोगों को महल से ना भगा दें। सेवक की बात सुनकर कपिल समझ गया कि हो ना हो, जो उसके साथ हो रहा है उसमें इस सेवक का ही हाथ है। उस समय तो वह वहां से चला गया, किंतु कुछ दिनों बाद उसने सेवक को अपने घर में बुलाया, उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे शानदार भोजन करवाया और ढेरों उपहार देकर विदा किया। जाते समय उसने सेवक से क्षमा भी मांगी। मुझे क्षमा करना मित्र, उस दिन मुझे तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इतनी आवभगत से सेवक पहले ही प्रसन्न हो चुका था। कपिल के क्षमा मांगने पर उसका मन द्रवित हो गया। वह बोला, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, किंतु वह अतीत था
और हमें अतीत की बातें भूल जानी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको वो सम्मान पुनः प्राप्त होगा जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय उसने जब राजा को पुनः अर्धनिद्रा की स्थिति में देखा तो बड़बड़ाने लगा, ऐसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा राजा है ये जो गुसलखाने में खीरे खाता है। जब राजा के कानों में ये बात पड़ी तो वह क्रोधित होकर उठ बैठा और सेवक से बोला, मूर्ख, तुझ में इतना साहस कि मेरे बारे में ऐसी बात बोले। सेवक ने राजा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज क्षमा कर दें, नींद पूरी ना होने पर मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल जाता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सेवक कक्ष से बाहर चला गया। राजा पलंग पर बैठा बैठा ही सोचने लगा कि ये मूर्ख सेवक जब मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा बड़बड़ा सकता है तो कपिल के बारे में